दोस्तों, आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो आज धरती पर होते तो जानवरों का तो पता नहीं, लेकिन हम इंसान इस धरती पर नहीं होते। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगल में रहने वाले ऐसे जानवरों की जो आज इस धरती पर होते तो हमारा वजूद ही मिट जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट ले तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। एनाकोंडा के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये विशालकाय सांप होते हैं जो अमेज़न के जंगल में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। वहीं कई तरह के जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह जंगल एक खतरनाक जगह है जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी हैं जो बाहरी दुनिया से जाने वाले लोगों को मार देते हैं। लेकिन आज हम अमेज़न के जंगल में मौजूद एक ऐसे सांप के बारे में जानने वाले हैं जो एनाकोंडा से कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। डायनासोर के काल में पाया जाने वाला टाइटेनोबोआ सांप डायनासोर से कई ज्यादा गुना बड़ा हुआ करता था। इसकी लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 4 फीट हुआ करता था। ये सांपों की बोया फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, सांपों की बोया फैमिली में अधिकतर वो सांप आते हैं जिनका आकार लंबा विशाल होता है और जिनमें जहर नहीं होता। टाइटेनोबोआ को आज के एनाकोंडा का पूर्वज माना जाता है और इस सांप से पूरी धरती के सारे जीव थर्राते थे। उस काल में ये सांप सभी जीवों में सबसे विशाल हुआ करता था, जिसकी हुंकार से ही सारे जीव थर्रा जाते थे। माना जाता है कि धरती के सबसे भयानक अमेज़न के जंगल में इसका निवास हुआ करता था और ये सांप अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे, क्योंकि इनके रहने के लिए ठंडी वातावरण की जरूरत होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। ये इतना बड़ा है कि किसी भी जानवर को निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के एक समूह का दावा है कि टाइटेनोबोआ प्रजाति का अंत नहीं हुआ है। यह आज भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में इस दैत्य रूपी जीव रह रहा है। दोस्तों, अमेज़न नदी रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेज़न नदी का क्षेत्र इतना विस्तृत और रहस्यमय है कि वैज्ञानिक आज तक नदी के तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं और अमेज़न नदी की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सांप का नाम टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह विशाल हुआ करता था और अपने विशाल आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह ही ज्यादातर समय पानी में रहना पसंद करते थे। टाइटेनोबोआ की पहली बार खोज फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा की गई थी, जिन्होंने लागवजीरा से टाइटेनोबोआ के 186 जीवाश्म बरामद किए थे। इसका सबसे पहला जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के लागवजीरा कोयले की खदानों से मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। जीवाश्म की जांच के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 40 से 50 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। खोपड़ी की हड्डियों की खोज से पता चला कि यह संभवतः मछली का शिकार करने में माहिर था। इसका अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। टाइटेनोबोआ सांपों के इतने विशालकाय होने की वजह उस जगह की तापमान को बताया जाता है। देखा जाए तो इतने बड़े सांप का शिकार करना तो किसी भी दूसरे जीव के लिए असंभव था। फिर भी इसके विलुप्त होने का कारण क्या रहा होगा, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, टाइटेनोबोआ मांसाहारी हुआ करते थे। हैरानी की बात यह है कि यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही बार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 एलबीएस प्रति इंच मानी जाती थी।
इतना दबाव कि किसी भी हड्डी का चूरा बना सकता है। जैसा कि हमने जाना कि यह ज्यादातर समय पानी में ही बिताते थे और पानी में रहने वाली बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ इनका मुख्य भोजन हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती पर टाइटेनोबोआ और दूसरे बड़े जीवों का फिर से उदय हो सकता है या उदय हो चुका है। टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावा करने वाले ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन आए दिन इस सांप की फोटो भी वायरल होती रहती है और कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और विशाल है कि टाइटेनोबोआ जैसी किसी भी सांप को ढूंढ पाना नामुमकिन है, क्योंकि अमेजन जंगल इतना विशाल है कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता। आज के युग में एनाकोंडा सबसे दैत्य सांप माना जाता है, लेकिन यदि टाइटेनोबोआ जिंदा होगा तो एनाकोंडा एक बौना सांप लगेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक के साथ दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली एक और आश्चर्यजनक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।